नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उपाय, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय, वास्तुशास्त्र संबंधित जानकारी, अंग सपुरण, सगुन अपसगुन संबंधित जानकारी, अंक शास्त्र, हर प्रकार की जानकारी रहती है। कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे साथ जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड नियमित तौर पर देखने को सुनने को मिलेंगे। आज हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह, जिन ग्रह के बारे में कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, सारे ग्रह भले ही हमारे प्रतिकूल हो जाएं, यदि यह एक ग्रह हमारे अनुकूल है तो हमारी गाड़ी को यह किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ा ही देता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह को तो सभी लोग जानते हैं, धन का कारक ग्रह माना जाता है और धन एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन की गाड़ी को धक्का लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। केतु ग्रह को अकस्मात जीवन में जो हमें बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है उनका भी कारक कहा जाता है। जीवन में कुछ ऐसी चीजें जो अकस्मात एकदम से हमारे लिए बन के आ जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि अकल्पनीय, जो कि कल्पना से परे होती हैं, वो चीजें भी केतु ग्रह एकदम से हमारे जीवन में लाके देते हैं। बशर्ते कि केतु ग्रह हमारे अनुकूल हो, हमारी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में हो या खराब स्थिति में भी हो, तो हम उनसे संबंधित अगर उपाय आदि करते हैं तो यह फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। तो आज हम आप लोगों के लिए केतु ग्रह से संबंधित एक बहुत अच्छा उपाय लेके आए हैं। केतु ग्रह जनित ढेर सारे उपाय पूर्व में हम चैनल पे प्रसारित कर चुके हैं। जो पहली पहली बार हमारा एपिसोड देख रहे हैं वो जरूर हमारे चैनल को पे जा सकते हैं और केतु ग्रह जनित एवं अन्य नौ ग्रह जनित कोई भी ग्रह से संबंधित उपाय या अन्य समस्या संबंधित उपाय आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उस पर अमल कर उसका लाभ ले सकते हैं। तो केतु ग्रह के बारे में कहा गया है कि जब केतु ग्रह की पीड़ा अत्यंत ही चरम सीमा पर हो, कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार के उपाय से कोई लाभ नजर नहीं आ रहा हो, तो उस परिस्थिति में केतु ग्रह के बारे में पढ़ने में वर्णन आता है। जब ऐसी स्थिति हो तो जातक को अपने सर को छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह का सर नहीं है और जो व्यक्ति अपने सिर को छिपा के रखता है तो उस पे केतु ग्रह अत्यंत शीघ्र ही मेहरबान हो जाते हैं और उसकी हर प्रकार की पीड़ा का शमन करते हैं। अब सर को छिपा के रखने का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सर पे हम किसी न किसी तरीके से का कोई वस्त्र, कोई टोपी, कैप आदि हम पहन सकते हैं, जिससे कि ये हिस्सा हमारा छिप जाए। महिलाएं जैसे साड़ी, धोती, चुनरी आदि से ढकती हैं, उसी तरीके से पुरुष व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर अत्यंत ही केतु ग्रह की पीड़ा चरम सीमा पर हो, बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो रही हो, तो वो व्यक्ति जितना संभव हो सके सर पे कैप आदि या किसी प्रकार का रुमाल, गमछा आदि रख सकता है। इसे ही सर को छिपाना कहा गया है। तो ये एक अत्यंत ही सरल उपाय तो है, लेकिन बहुत थोड़ा विपरीत भी है करने के हिसाब से देखा जाए। कुछ बहुत से लोग जो होते हैं कि भाई टोपी आदि नहीं पहनते हैं, बहुत से लोगों को अटपटा जैसा लगता है, बहुत से लोग शौकीन होते हैं, तो ये चीज है। लेकिन केतु ग्रह के लिए बताया गया है कि सर को छिपा के रखना चाहिए। इसके अलावा कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया है कि जैसे बाल आदि सफेद हो जाते हैं, केतु ग्रह की पीड़ा यदि हो रही हो तो बालों को सफेद नहीं रखना चाहिए, उन्हें किसी न किसी तरीके से रंग देना चाहिए, काले कलर आदि से रंग देना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो केतु ग्रह के लिए वैसे तो बहुत सरल और बहुत जटिल उपाय भी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और लोगों ने उन्हें आजमाया है और उनका चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त किया है। जैसे देखने में बहुत से उपाय सरल होते हैं, जैसे राहु ग्रह जनित एक उपाय था कि अपने पास शीशा, या जो इसका एक नाम और भी बताया गया था वहां पर, कुछ जो हमने देखा था रांगा रांगा था, कुछ ऐसा, हरा रांगा। तो उसको अपने पास रखने से चमत्कारी लाभ होता है। आज उस एपिसोड के आप कमेंट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को रखने से कितनी जल्दी कितना लाभ हुआ है। तो करने से होता है। तो ऐसे ही हमारे केतु ग्रह गणित के बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, जिनकी लाखों लोग देख चुके हैं, लोगों ने आजमाया है उनको और चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है। ऐसे ढेर सारे उपाय हैं, कुछ कम लोगों ने देखे हैं, लेकिन जिनको जो भी उपाय हम लाए हैं उस पर अवश्य ही आप कमेंट देखेंगे कि इस उपाय से मुझे इतनी जल्दी इसमें लाभ हुआ है। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, देश विदेश में बैठे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो उपाय, ज्योतिष शास्त्र के हर उपाय, भले ही हमारा हो, किसी अन्य का हो, कोई बता रहा हो, उपाय चमत्कारी होते हैं, व्यक्ति विश्वास के साथ यदि उन पे अमल करते हैं।
क्योंकि जाता हमारा कुछ नहीं है और हर उपाय में कहीं ना कहीं भगवान का स्मरण होता है। हम वैसे तो भगवान का स्मरण भले ही नहीं, कहीं पर कमी बेसी हो जाती है, किंतु इस माध्यम से पूरी हो जाती है। यदि हम नहीं कर रहे होते हैं भगवान का स्मरण, तो इस माध्यम से भगवान का स्मरण भी हो जाता है। कहीं ना कहीं ये ग्रहों का जो भी उपाय आदि है, सब भगवान के ही निमित्त है, उन्हीं को ये समर्पित है। तो किसी भी उपाय को हल्के में नहीं लेना चाहिए, भले ही कोई कैसा भी है उपाय, कहीं ना कहीं वो लाभदायी अवश्य ही बनता है। कुछ न कुछ करके कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य ही होता है। ये कलयुग का नहीं, हर युग का नियम है। तो इस बात को हमने गांठ मार लेनी चाहिए और किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, भले ही वो उपाय हो या सामान्य जीवन में कोई अन्य चीजें हो। कोई भी चीज कभी भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बनकर भी निकल सकती है। तो उपाय काफी अच्छा था, साथ में हम अन्य चीजें भी आप लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट करने के लिए अन्य चीजें भी हम इसके साथ साथ तथ्यों को जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि आपको कोई दूसरे तरीके से भ्रमित किया जाए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भाई आप इन चीजों पे प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। पर जब हम करेंगे तभी जाके तो हमें पता चलेगा, तो रिजल्ट हमें दिखता है। हमने भी कई उपाय आजमाए, किए, लाभ प्राप्त किया, आज आप लोगों के बीच हैं। अन्यथा जब तक नहीं करते थे, जब तक शुरुआत में हम भी इसको हल्के में लेते थे, क्योंकि एक उम्र होती है, तो उस समय पे हमें भी एकदम से विश्वास नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जाते रहे, लोगों पे देखते रहे, खुद पे भी देखा, तो आज हमें इतना विश्वास है कि ज्योतिष से बड़ा कोई चमत्कारी शास्त्र नहीं है। तो काफी अच्छी जानकारी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पूर्व में भी इस एपिसोड के हम कह रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी है, कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित करेगी। शुरुआत में आप कुछ एपिसोड देख सकते हैं, पसंद आए तो ही जुड़िए, ऐसा भी हम आप लोगों से कहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।